अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद राजपूत में खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एमएक्स वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो होम टैब है इसके अंदर पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इनका क्या बेनिफिट होता है, इनके क्या काम होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी कि होम टैब में क्लिपबोर्ड्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इसका क्या जो है प्रोसीजर होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। तो मैं इस पेज को ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अलाइंस होती हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और ये सेंटर, ये तीनों किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमने फ़र्ज़ करें हमने ये एजुकेशन है इसको यहाँ सेंटर में लाना है, ठीक है। तो हम बजाय इसको कि इसको स्पेस दे देंगे बैक से इसको यहाँ लाएं, उसके लिए हम इसको जस्ट इधर से सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको इधर राइट साइड लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलाइन राइट करना है तो ये राइट साइड आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने इसको अगेन यहाँ लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो इसको अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, तो अब मैं इसकी आपको शॉर्टकट कीज़ बताता हूँ। तो अगर इसको आपने सेंटर लेके जाना है तो उसके लिए आपने कीबोर्ड की मदद से Ctrl+E करना है तो ये सेंटर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+L आप करना है तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। और अगर आप इसको राइट साइड लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+R क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको Ctrl+L से लेफ़्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जस्टिफाई क्या होता है। जस्टिफाई से ये आपके जितना भी पैरा है ना ये खुद एक जस्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि आपने जो लिखा होता है वो आगे पीछे होता है। तो ये इस सब को ना आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट ए करना है और उसके बाद जस्टिफाई के लिए Ctrl+J करना है तो ये खुद ब खुद ही जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नंबरिंग क्या होती है, बुलेट्स क्या होता है। तो फर्ज करें कि हमने ये पैरे इधर से सिलेक्ट किए, ठीक है। इसको हम चाहते हैं कि यहाँ साइड पे ना इसके जितने भी पैरेज लिखे हुए हैं इनकी नंबरिंग काउंट्स हो, तो उसके लिए हमने इसको नंबरिंग देनी है, ठीक है। नंबरिंग भी आप दे सकते हैं, इसको बुलेट्स भी दे सकते हैं। बुलेट्स में होता है कि कुछ जो है ना ये डिज़ाइन बने होते हैं, ठीक है, जो आप अगर यूज़ करना चाहें तो उसके लिए कर सकते हैं। जैसे हम ये टिक का लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखें जितने भी पैरेज हैं उनके सब जो है ना साथ ये टिक लग गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके साथ एरो भी बनाए जिसमें आप जो है ना अपनी मर्जी के न्यू डिफाइंड न्यू बुलेट्स इसको यहाँ से करके आप सिंबल में जाके यहाँ से कोई भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो फिर मैं इसको ओके करूँगा तो इसके साथ ये नंबरिंग हो जाएगी। तो आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं। इसके अगर यहाँ आप कोई पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, कोई लोगो लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने अगेन इसके एरो के साथ क्लिक करना है और यहाँ आपने न्यू डिफाइंड बुलेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पिक्चर होती हैं, यहाँ आप इसको ऑफलाइन वर्क के थ्रू ना इसको आप अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये डाउनलोडिंग पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो मैं इनको ये कीबोर्ड की मदद से इसको इंसर्ट करता हूँ। तो ओके जैसे ही करूँगा तो ये देखें हमारे जितने भी है यहाँ ये कीबोर्ड शो हो गया। तो यहाँ इस तरह आप कोई भी पिक्चर अपनी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ कोई नंबरिंग शो हो, जैसे मतलब 1 2 3 इस तरह की कोई नंबरिंग शो हो, तो इसके लिए आपको यहाँ नंबरिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसको आपने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको जो भी आपकी मर्जी हो उस तरह की आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं 1 2 3 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जितनी भी थी इसकी पैराग्राफ थे, ये 5 पैराग्राफ थे, तो इसकी ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल लेवल जो लिस्ट होती है इसमें क्या होता है, ठीक है। इसके लिए मैं इस पैराग्राफ को सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और कुछ जो नाम है वो इंसर्ट कर देता हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं नाम, ठीक है। ये देखें हमारे पास कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, ठीक है।
तो इन नाम को मैं फ़िलहाल थोड़ी जो है स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये कर दिया। अब यहाँ से मैं ये देखें, जैसे इसको हम इस तरह करते हैं, ठीक है, इस सब को सिलेक्ट करके, ये फिलहाल मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने डिलीट किया, इस सब को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जैसे ही इसको नंबरिंग देंगे तो ये देखें, ये जिस तरह हमारे एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें पहले क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे एमसीक्यूज लिखे होते हैं 2-3, वो सेम टू सेम इसी तरह के बने होते हैं, ठीक है। वो इसमें इसी तरह लिस्ट होती है, इसमें वो काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब अगेन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, और अगेन हम पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डी इंक्रीज इंडेंट होता है और इंक्रीज इंडेंट होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हम इस सब पैराग्राफ, इस एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी इंडेंट हमने आगे या पीछे करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। तो इंडेंट होती क्या है बेसिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो रूलर में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये इंडेंट होता है, ठीक है। तो हमने फर्ज करें कोई पैराग्राफ जो है, इसको बाकी पैराग्राफ यही रहने चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ है वो यहाँ शो हो जाए। तो इसके लिए हमने इंडेंट जो है इंक्रीज के ऊपर ऑप्शन करना है। हम जैसे इसके ऊपर रख के सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज करेंगे तो ये देखें हमारी एक नंबरिंग जो है सेंटीमीटर आगे हो गई है, ठीक है। इसको अगर हम मजीद आगे करना चाहते हैं तो इसको फिर हम आगे ले जाएंगे। ये अक्सर होता है कि हमने यहाँ बैक्स जो हमारे पास जगह है, यहाँ हमने किसी पिक्चर को इंसर्ट करना हो या कोई और चीज़ यहाँ डिज़ाइन करना हो या हमें खाली जगह रखनी हो, तो उसके लिए हम इसको इंडेंट को, इंक्रीज इंडेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर अब इसको वापस अपनी जगह लाने के लिए हम इसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट के लिए हमने अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसके नीचे ही ऑप्शन होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस, ये जो इसके अंदर स्पेसिंग होती है, ठीक है, उस सब की होती है। जैसे हम इसको देखें, जैसे मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ क्लिक, तो नीचे जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया था, इसके अंदर जितनी भी स्पेस हैं वो कोई ज़्यादा हो रही है, कोई कम हो रही है, ठीक है। तो इससे हम इसके जो अंदर स्पेस होती है पैराग्राफ के, वो हम इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। हम फिलहाल इसको 0 कर देते हैं, तो यहाँ से ये स्पेस इसको रिमूव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि शेडिंग क्या होती है। उसके लिए हमने एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया और ये शेडिंग होती है। शेडिंग आगे जिस तरह हमने किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना सीखा, तो वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हाईलाइट करते हैं। तो हाईलाइट में हम जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ वही होता है, ये जो स्पेस होती हैं, खाली जगह होती हैं, वो हाईलाइट नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जितनी भी हमारे पास राइटिंग हुई है, इसमें जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब जो है ना, ये कलरफुल हो जाएं, तो इसके लिए हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और फिर हम शेडिंग पे क्लिक करते हैं, एरो पे, और यहाँ से हमने जो भी कलर इसको देना हो, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये जितनी भी राइटिंग हुई थी, ये सब जो है ना, ये इसके ऊपर जो शेडिंग हो जाती है, ये कलरफुल हो जाता है, ठीक है। याद रखें जो हमने आगे की थी वो उसको हाईलाइट थी, वो सिर्फ वो जो हमने पैराग्राफ लिखा था वही हाईलाइट करती थी, ये स्पेस, ठीक है, या ये कुछ भी बाकी चीज़ वो हाईलाइट नहीं थी करती। लेकिन इसमें जितनी भी हमारे पास राइटिंग है, इसका जितना भी बैकग्राउंड है, वो सारा इसने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से नो कलर पे क्लिक करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमने ये जितनी भी राइटिंग की है, इसको इसके ऊपर जो है ना बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। पेज बॉर्डर वो अलग होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पैराग्राफ के जो बॉर्डर होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपने यहाँ ये बॉर्डर मिल जाता है आपको पैराग्राफ में, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ऑल बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास पैराग्राफ के सिर्फ जितने भी वो पैराग्राफ थे, उन सब पे जो है ना ये बॉर्डर्स लग चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्ज करें हम इस सब पे बॉर्डर्स नहीं चाहते, तो हम इसको यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारे बॉर्डर इसके ख़त्म हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जो सबसे टॉप में है ना, यहाँ सिर्फ एक लाइन शो बॉर्डर की, बाकी जो साइड पे है ये शो ना हो, तो हम अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ से हमने टॉप बॉर्डर पे क्लिक करना है तो ये टॉप पे शो हो जाएगी, लेफ्ट पे हमने करना है तो ये लेफ्ट पे हो जाएगी, राइट पे राइट से, ठीक है। और यहाँ से जितने भी ऑप्शन है ये सारे इस बॉर्डर के हैं, जिसको आप जो है ना बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन जो आपको आप चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है, सॉर्ट क्या होती है, उसके लिए मैं इस सब पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ और जो हमने जो नाम लिखे हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास ये देखें कुछ नाम उलट पुलट लिखे हैं, जैसे मतलब ए से स्टार्ट होता है, ये तो पहले नंबर से है। ये जो जेड से लिखा है, जेड सबसे नीचे होता है जो अल्फ़ाबेट्स में है, लेकिन इसमें यहाँ ये थर्ड में लिखा है। तो हम चाहते हैं कि ये जिसका मतलब पहले शो होता है नाम ABC के लिहाज से, उस तरतीब से ये शो हो, तो इसके लिए हमने इस सब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने सॉल्ट पे क्लिक करना है। सॉल्ट पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारे पास ये टेबल शो हो जाएगा, ठीक है। इधर से हमने इसकी सेटिंग करनी है और हमने स्कैनिंग पे क्लिक करना है, तो जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखें एक तरतीब से हमारे पास जो है इसके लिस्ट बन गई है। ए सबसे ऊपर आ गया है, एच सेकंड नंबर पे, ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे, और जेड जो था वो हमारे पास थर्ड नंबर पे था, लेकिन यहाँ लास्ट में चला गया है क्योंकि जो जेड होता है वो सबसे लास्ट पे शो होता है। तो ये इसके लिए होता है, यहाँ से आप इसको जो है एक तरतीब के साथ लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको जैसे डिसेंडिंग करेंगे तो ये फिर अगेन जो है ना सबसे जो लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये Z सबसे नीचे होता है तो ये यहाँ ये सबसे ऊपर आ गया है, तो हम इस सबको रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने मेरी पार्ट 2 नहीं देखा जिसमें मैंने फ़ॉन्ट और क्लिपबोर्ड का बताया है, तो जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको MX वर्ड पार्ट का 2 का लिंक मिल जाएगा जिसको आप देख के इसको समझ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हम अपने पैराग्राफ को अगेन लेके आते हैं। अब हमारे पास कुछ बुक्स की तरह पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, ठीक है, जिसमें हमें मालूम नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ स्पेस दी हुई है या कितने हमारे पास जो हैं वो पैराग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जितने भी वर्ड हैं जहाँ से हमने स्पेस दी है वहाँ इसका साइन शो हो गया है, ठीक है। तो ये अमूमन इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब हद से ज़्यादा हमारे पास कुछ पेजेस हों तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारा ये जो पैराग्राफ का ग्रुप है ये हमारा क्लियर हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टाइल्स ग्रुप में क्या होता है। स्टाइल ग्रुप में आपके पास जो रेडीमेड जितने भी डिज़ाइन बनने होते हैं, ठीक है, इन टेक्स्ट के, वो सारे इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं जो आप इनमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनके कोई भी स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको कंट्रोल A करके सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जितने भी स्टाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम यहाँ से आप ये देखें जिसके ऊपर भी मैं ये कर्सर कर रहा हूँ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसका डिज़ाइन जो है ना ये चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ आपको कुछ रेडीमेड जो है ये आपको मिल जाते हैं स्टाइल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखें ये कितना अच्छा रेडीमेड क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट कोई अपना स्टाइल्स जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास ये स्टाइल्स सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी जो आप स्टाइल्स है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एडिटिंग ग्रुप है इसमें क्या होता है। इसमें सबसे ऊपर आपको फाइंड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपने कोई वर्ड फाइंड करना है, ठीक है, चेक करना है कि आपके पास जितने भी पेजेस बने हुए हैं MX वर्ड में, जितने भी आपके पास पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उनमें अगर आप ढूंढना चाहते हैं कोई वर्ड्स तो वो आप उसमें कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ हम फर्ज करें हम सर्च कर लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट वर्ड्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास एक रिजल्ट शो हुआ है और हमारे पास इधर जो रिजल्ट है वो इसका हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं
कि आपके पास जो आपने वर्ड्स सर्च करना है उसके जो लिखे हुए हैं ये कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं और किस जगह है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये रिप्लेस आ जाता है। रिप्लेस से होता है कि आपके पास अगर आपने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है, कुछ पेजेस बना लिए हैं, कोई आपने असाइनमेंट या कोई चीज़ बना ली है और उसमें आपको बाद में पता चला है कि इसमें कोई गलती है, तो आप उस गलती को कैसे जो है ना एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पॉइंट है, पॉइंट की जगह मैं यहाँ कुछ भी जो है ना ये लिख देता हूँ, ठीक है। पॉइंट की जगह मैं एडिटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। एडिटिंग जैसे मैं लिख के इसको रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये देखो हमारे पास जो है ना मेड वन रिप्लेसमेंट, क्योंकि पॉइंट हमारे पास एक ही वर्ड था तो वो रिप्लेस हो गया है इसमें, ठीक है। इसको क्लोज करें तो ये देखें हमारे पास ये लफ्ज़ आ गया है, ठीक है। ये एडिटिंग के स्पेलिंग थोड़े गलत थे तो वो ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके आपको समझ लग गया है कि ये जो रिप्लेसमेंट है ये क्या होता है, ये आपने जो आपका वर्ड है उसको रिप्लेसमेंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे सिलेक्ट आ जाता है। सिलेक्ट में 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आप एरो पे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ आपको सिलेक्ट ऑल, तो इससे ये जितना भी आपकी स्क्रीन पे है ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जिससे आप शॉर्टकट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि आपने किसी शेप या किसी लेआउट को किसी शेप में किसी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसी को सर्कल को आपने इंसर्ट किया है तो उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फॉर्मेट सिमिलर, ठीक है। तो ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक दो वर्ड्स जो है ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने रेड कलर दे दिया, यहाँ से एडिटिंग को भी रेड कलर दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस कलर में, इस डिज़ाइन में हमारे पास और कितने वर्ड्स हैं, तो उसके लिए हमने इसके ऊपर कर्सर रखना है और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल करना है। तो ये देखें हमने एक पे रख के किया है, लेकिन एक इस जैसा जो दूसरा हमारा वर्ड था वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह अब हम अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो भी हम कंपोनेंट्स इशू करेंगे तो वो इसके ऊपर लग जाएगा। बोल्ड करेंगे ये दोनों बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे ये दोनों हो जाएंगे। तो ये शॉर्टकट होता है कि अगर आपके पास कुछ हेडिंग लिखी हुई है, कुछ पैराग्राफ की हेडिंग लिखी हुई है, कोई टाइटल लिखा हुआ है और आपके पास पेजेस ज़्यादा हैं, तो उस एक ही आप टाइटल को सिलेक्ट करके उन सब टाइटल के ऊपर जो है ना आप इसके डिज़ाइन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है सिलेक्शन पेज। ये क्या होता है, इससे होता है कि आप डायरेक्ट किसी पेज नंबर पे जा सकते हैं, किसी चीज़ को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा। तो हमारा आज ये जो होम टैब है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग में जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको बारी-बारी समझा, उन सबको हमने स्टडी किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।